तब कहना चाहता हूं, तुम किस आजादी की बातें, सबको पता है आजादी के बाद जो चंद्रशेखर आजाद की मां भूख से तड़प करके मरी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की बहन ने दिल्ली के होटल पर झूठे कप धुले पेट की भूख को लेकर के। तुम किस आजादी की बातें कर रोज मनादी कहते हो? तुम किस आजादी की बातें कर रोज मनादी कहते हो? सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु सबको अपराधी कहते हो। अरे बिस्मिल की बहन मरी भूखी, होटल पर झूठे कप धोकर गद्दारों ने गद्दी भोगी, इसको आजादी कहते हो? इस समय आप देख रहे हैं सबरस टीवी। नहीं हुई। जिन बेटों पर आप तंज कसते हो, राजस्थान में एक जगह है नीम का थाना, जब करगिल का युद्ध हो रहा था तो राजस्थान में एक बेटे का शव आया तिरंगे में लिपट करके। उस बेटे का जो दुल्हन की डोली 2 महीने पहले लेकर के आया था, उसने पत्र लिखा सरहद से पत्नी के नाम, यूं तो तेरे इश्क पर ये जान भी कुर्बान है। आप कहेंगे क्या खास, क्या नया, क्या विशेष लिख दिया राजस्थान के बेटे ने, लेकिन दूसरी पंक्ति जो राजस्थान के बेटे ने, हिंदुस्तान के बेटे ने लिखी, उसे सुनकर के लगे कि आज भी इस देश की नौजवान पीढ़ी में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खां, अब्दुल हमीद के, राम प्रसाद बिस्मिल के संस्कार धड़कते हैं, तो उसके नाम पर तालियां उठाना। उसने लिखा कि यूं तो तेरे इश्क पर ये जान भी कुर्बान है, पर मादरे वतन पर ये इश्क भी कुर्बान है। सब इस देश की तरुणाई के नाम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि इनसे भले ही व्यवहार में हो भूल चूक, फिर भी ये मस्त जिंदगानी काम आएगी। इनसे भले ही व्यवहार में हो भूल चूक, फिर भी ये मस्त जिंदगानी काम आएगी। कभी कभी मानी और कभी नहीं मानी वह की है जो इन्होंने मन मानी काम आएगी। कभी कभी मानी और कभी नहीं मानी वह की है जो इन्होंने मन मानी काम आएगी। जब जब कंस शिशुपाल के बढ़ेंगे पाप, जब जब कंस शिशुपाल के बढ़ेंगे पाप, नटखट कृष्ण की कहानी काम आएगी। और एक क्षण के लिए भी कलेजे में हिंदुस्तान धड़का हो तो आकाश भर तालियां बजा करके देश के उन बेटों को प्रणाम करना जो या तो सरहद पर तिरंगा फहरा करके लौटे या फिर तिरंगे में लिपट करके मां के आंगन में आए। तब कहना चाहता हूं कि इनसे भले ही व्यवहार में हो भूल चूक, फिर भी ये मस्त जिंदगानी काम आएगी। कभी कभी मानी और कभी नहीं मानी वह की है जो इन्होंने मन मानी काम आएगी। जब जब कंस शिशुपाल के बढ़ेंगे पाप, जब जब कंस शिशुपाल के बढ़ेंगे पाप, नटखट कृष्ण की कहानी काम आएगी। देश को जरूरत पड़ेगी जब खून की, तो अल्हड़ सी यही नौजवानी काम आएगी। जिसने भगत सिंह जैसे शेर को जन्म दिया, 5 साल की छोटी सी उम्र में इस देश की आजादी के लिए खेतों में बंदूकें बो दी। क्या बात। 23 साल कुछ महीने की उम्र में मेरा रंग दे बसंती चोला गा करके हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया। वो मां कैसी होगी जिसने भगत सिंह को अपना दूध पिलाया। आइए मैं 4 पंक्तियां पढ़। और भगत सिंह की न केवल जिंदगी से डर लगा अंग्रेजों को भगत सिंह की मौत से भी डर लगा। इसलिए फांसी की जो तिथि 24 मार्च निर्धारित की गई थी, उससे पहली रात को, एक दिन पहले 23 मार्च को रात्रि में फांसी नहीं दी जाती, प्रभात में फांसी दी जाती है। 7:30 बजे रात में फांसी देकर के जेल की पिछली दीवार को तोड़ करके टुकड़ों में इन क्रांतिकारियों के राजगुरु सुखदेव भगत सिंह के शव टुकड़ों में काट करके बोरी में भर करके सतलज के किनारे पर लेकर के मिट्टी का तेल डाल करके आग लगा करके सतलज की लहरों में प्रवाहित कर दिया। गोरी सरकार को, ब्रिटानिया सरकार को यह डर था कि हिंदुस्तान की नौजवान बागी क्रांतिकारी विप्लवी पीढ़ियां जेल को तोड़ करके भगत सिंह को आजाद न कर ले जाएं। तब पढ़ना चाहता हूं भगत सिंह की परिभाषा क्या है। वाह, शौर्य सिंधु का विराट ज्वार थे भगत सिंह, जिसमें फिरंगियों की नाव डूब जानी थी। शौर्य सिंधु का विराट ज्वार थे भगत सिंह, जिसमें फिरंगियों की नाव डूब जानी थी। जिस पे स्वतंत्रता का पावन प्रसून खिला, पंचनद की वो वंश बेल बलिदानी थी। देशभक्ति का जुनून मिला जिसे लोरियों में, देशभक्ति का जुनून मिला जिसे लोरियों में, सिंघनी का दूध पिए शेर की रवानी थी। और भगत सिंह जिनके कलेजे में धड़कता हो, वो एक हाथ खामोश नहीं देखना चाहता कि शौर्य सिंधु का विराट ज्वार थे भगत सिंह, जिसमें फिरंगियों की नाव डूब जानी थी। जिस पे स्वतंत्रता का पावन प्रसून खिला, पंचनद की वो वंश बेल बलिदानी थी। देशभक्ति का जुनून मिला जिसे लोरियों में, सिंघनी का दूध पिए शेर की रवानी थी। रंग दे बसंती चोला गा के फंदा चूम लिया, फांसी वाला जिसने वो धन्य नौजवानी थी। रंग दे बसंती चोला गा के फंदा चूम लिया, फांसी वाला जिसने वो धन्य नौजवानी थी। और ये आजाद का चित्र है बराबर में। वाह, क्या बात है।
24 साल की उम्र में आजाद ने अल्फ्रेड पार्क में अपनी शहादत दे दी देश की आजादी के लिए। मूछों को लेकर के बहुत बात हुई, लेकिन मूछों का बाकमन और मूछों को ताप देने की जो आदत थी आजाद की, उसने रोमांचित किया होगा हिंदुस्तान की तरुणाई को, और उन्होंने आजाद जैसी मूछें रखी होंगी। ब्रिटानिया सरकार की अदालत में खड़े होकर के पहली बार गिरफ्तारी दी बनारस में 15 साल की उम्र में गांधी जी के सिद्धांतों पर अहिंसा के आंदोलन में चलते हुए। अंग्रेजों ने 15 बैतों की सजा दी आजाद को। 15 बैतों की सजा से लहूलुहान हो गए आजाद के बदन के कपड़े फट गए, रक्त नीचे गिरने लगा, लेकिन हर कोड़े के साथ आजाद भारत माता की जय बोलते रहे। वाह दोस्तों, जब आजाद के कपड़े फट गए तो आजाद ने फिर कपड़े नहीं पहने। ये चित्र आपको दिख रहा है, केवल जनेऊ है, ऊपर कपड़े नहीं। भारत माता की मिट्टी को मुट्ठी में लिया आजाद ने। अंग्रेजों की अदालत में घोषणा की कि ब्रिटानिया सरकार के कारखाने में कोई बुलेट ऐसी नहीं ढली जो आजाद के सीने में उतर सके। क्या बात है। ब्रिटानिया सरकार के कारखाने में कोई कंक्रीट ऐसा नहीं बना जिससे बनी जेल में आजाद को कैद रखा जा सके। आजाद आजाद जिएगा, आजाद मरेगा, इस संकल्प का निर्वाह जिस क्रांतिकारी ने 27 फरवरी 1931 को प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में सैकड़ों अंग्रेजों से अकेले मुठभेड़ करते हुए अपने माउजर की गोली से अपने मस्तक पर प्रहार करके अपना हंसता हुआ जीवन पुष्प मां भारती के चरणों में समर्पित कर दिया, उन्हें प्रणाम करते हुए कविता पढ़ना।